अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा बुराई मिलती है। उन्हीं को हमेशा विलेन बनाया जाता है कि वो बहू को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, बहू की इज़्ज़त नहीं करते, बहू की कोई वैल्यू नहीं होती ससुराल में। उसको नौकरानी की तरह बना के रखा जाता है, घर के सारे काम उस पे लाद दिए जाते हैं, उसे सब कुछ मैनेज करना होता है। वो क्या शादी करके आई है, उस घर के काम-काज करने के लिए, साफ-सफाई करने के लिए, वहाँ खाने बनाने के लिए, सबकी फ़रमाइश पूरी करने के लिए। तो हमेशा ससुराल वाले विलेन होते हैं, ये बातें हम अक्सर करते रहे हैं कि ऐसा बोला जाता है कि हम आपकी बेटी को बहू की तरह नहीं अपनी बेटी की तरह रखेंगे, लेकिन बेटी वाला ट्रीटमेंट कोई नहीं देता। तो ये हमको मालूम ही है। लेकिन कभी हमने इसके बैकग्राउंड में जाके इसके रूट कॉज़ को ध्यान से देखने की कोशिश नहीं की कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी कि वो लड़की जो अभी बहू बन के ससुराल गई है, वो लड़की पहले वैल्यूएबल थी क्या? क्या उसकी पहले इज़्ज़त थी? क्या पहले उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था? क्या पहले उसको बहुत मान-सम्मान के साथ रखा जाता था? अगर हम रियलिटी में देखेंगे, अगर हम में इतनी हिम्मत है, इतने गट्स हैं कि हम चीज़ों को जैसे वो हैं वैसे देख सकें, रियलिटी चेक अपनी लाइफ का कर सकें, तो ये सब स्टार्ट तो हो गया था ना मायके से ही। बचपन में ही जाके लड़कियों को इसी तरह की चीज़ें कहकर ही तो बड़ा किया जाता है कि उन्हें ससुराल जाके काम करना है। तो उनके सारे टैलेंट्स, उनकी सारी क्वालिटीज़ को साइड में रख के उन्हें घर के काम सिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बना दिया जाता है कि उन्हें घर के काम-काज आने चाहिए, उन्हें खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए, कपड़े धोने तो लड़कियों को आने ही चाहिए, साफ-सफाई, झाड़ू-पोछा करना, डस्टिंग करना, घर को सजा के रखना, जो बेसिक चीज़ें हैं हाउस होल्ड चोर्स वो सब आनी चाहिए। यहाँ पे मैं बात आज की जनरेशन की नहीं कर रही, जो बच्चियाँ अभी बड़ी हो रही हैं या जो अभी अपने 20s में एंटर की है। आई एम टॉकिंग अबाउट मिलेनियल वुमेन मोस्टली, जो लोग 80s 90s में बड़े हुए और 2000s के फर्स्ट डेकेड में मोस्टली, जिनको इस परवरिश के साथ बड़ा किया गया था, जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी मैरिज में। तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि इसको लिटरली देख सको कि फॉल्ट कहाँ पे है? क्या मायके में आपकी इज्जत थी? क्या मायके में आपकी वैल्यू की जाती थी? क्या मायके में आपसे घर के काम नहीं कराए जाते थे? क्या आप वहां पे सिर्फ ऐसे ही एक हेल्पर की जिंदगी नहीं जी रहे थे? ये सबके लिए सच नहीं है क्योंकि ऐसे वीडियो से बहुत हेट कमेंट आते हैं। ये सबकी रियलिटी नहीं होगी, मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो इंसान इस वीडियो को देख रहा है, वो कहीं न कहीं ये जानता है, वो कनेक्टेड है कि हाँ, ऐसे ही था। और हमारे इंडियन सोसाइटी की बड़ी बिटर रियलिटी है कि लड़कियों के हिस्से में कुछ भी नहीं आता, प्यार भी नहीं आता। हम सब जानते हैं कि दुआओं में मांगे जाते हैं बेटे, हमेशा यही कहा जाता है कि पुत्रवती भव, आशीर्वाद देते हैं। जिससे आप पूछोगे, उस जमाने में पूछा जाता था तो यही कहा जाता था कि बेटा ही चाहिए तुम्हें, बेटा ही पैदा हो। बेटियां होने पे मातम जैसा माहौल हो जाता था। 90s वाला जमाना, 80s वाला जमाना वो वक्त है जब बहुत ज्यादा फीमेल फीटिसाइड हुए हैं। ये सच है, लेकिन हम लोग सच बोलना नहीं चाहते। हम लोग आंखों पे पर्दा डाले रखना चाहते ताकि बहुत सारे लोगों की इज्जत बची रहे। ये बेटियां जो आज बहुएं होना स्ट्रगल कर रही हैं, ये अपने मायके वालों की इज्जत बचाती रहती है। इनकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मेरे मायके वाले बहुत अच्छे हैं, उनको कोई कुछ ना कहे। बट इन रियलिटी इनका मन जानता है, ये जानती हैं कि मायके से भी इन्हें कुछ नहीं मिला। मायके में प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है। अगर बिजनेस फैमिली से थे तो बिजनेस भाइयों को मिल जाते हैं। अगर पिता का कोई जॉब थी, कोई पेंशनेबल जॉब थी, पेंशन का, रिटायरमेंट फंड, वो सब बेटों को जाता है। उन्हें घर दिला दिए जाते हैं, उनके लिए कुछ काम शुरू करके दिया जाता है। बेटियों के हाथ कुछ भी नहीं आता। हाँ, इनकी शादी पे कुछ 10, 15, 20 लाख रुपए, एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, या करोड़ों वाली शादी तो नहीं होती, वो जो लगाए जाते हैं उसमें उस लड़की के हाथ तो कुछ नहीं आता। आपने बड़ी केटरिंग कर दी, आपने अच्छे बैंक्वेट हॉल में शादी कर दी, आपने अ, ससुराल वालों को बहुत अच्छे अच्छे तोहफे दे दिए, गहने, साड़ियां, सब। बेटी के हाथ में तो कुछ भी नहीं आता। हाँ, थोड़ा बहुत सोना जो दे देते हैं, वो भी आधी बार तो उनके पास नहीं होता, सासू माँ रख लेती हैं। और अगर होता भी है तो सोना बेचता कौन है? वो सिर्फ तिजोरी में पड़ा रहता है, उनके बुढ़ापे तक नहीं आता ना उनके पास। लड़कियों को इस सब में क्या मिलता है?
उनको सिर्फ मिलता है ये एक काम कि वो अपने मायके वालों की इज्जत बचाए रखे, उन पे उंगली नहीं उठाएंगे, उन्हें मिला वहां से भी कुछ नहीं है। कल्प्रिट हम ससुराल वालों को बना देते क्योंकि आसान है, इनसे पहले रिश्ता नहीं था, लेकिन जहां हम पैदा हुए रिश्ता तो उनसे भी नहीं था। उन्होंने इस उस इस परछाई में कहूं कि इस टाइटल के साथ एक ट्रेनिंग पीरियड की तरह हमको बड़ा किया होता है कि अरे अभी नहीं करेंगी तो आगे कैसे जाके करेंगी ससुराल में, तो उनको सिखाने के लिए घर के काम उन पे थोप दिए जाते हैं कि ये आगे इनको करना है, ससुराल के लिए तैयार करना है। तो चलो घर में खाना बनाओ, हलवा बनाना तो जरूरी है, आटा गूंदो, रोटी बनाओ, साफ सफाई करो, घर की डस्टिंग से शुरुआत करते हैं, फिर मेड नहीं आई तो बर्तन भी तुम मांजो, झाड़ू पोछा भी लगा दो, चलो छत की सफाई करके आओ, बाथरूम की टाइल रगड़ दो, कपड़े फोल्ड करना शुरू करो। बहुत छोटी उम्र से 10-12 साल से लड़कियों को शुरू कर दिया जाता है क्योंकि ये ट्रेनिंग पीरियड है, और अगर ये उनको नहीं सिखाया गया तो वो आगे जाके कैसे करेंगी। रियलिटी में पेरेंट्स को वो सपोर्ट करने लगती हैं, कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ नहीं है, सब झूठ है। अगर आप रियल में अपने बच्चे से प्यार करते हो तो आप ये जानते हो कि कल को जाके तो ये करना ही है, अभी से क्यों। इंजॉय करो, पेरेंट्स की ही छत्र छाया में बेटा हो बेटी हो वो इंजॉयमेंट है, क्योंकि माँ बाप जिम्मेदारी लेते हैं, उसके बाद तो लाइफ टफ है। लेकिन बेटियों पे थोप कर माओ को भी आराम मिल जाता है, घर में एक एक्स्ट्रा हाथ हो जाता है काम करने वाला। माए आराम से थोड़ा सा ज्यादा लंबा बीमार हो सकती हैं, रेस्ट कर सकती हैं, लंबा सो सकती हैं, क्योंकि बेटी है संभाल लेगी। बेटियों को इसलिए काम थोपा जाता है ये कहकर कि ट्रेनिंग पीरियड है, आगे भी करना है, बट रियलिटी में बहुत लोगों को मदद हो जाती है उससे। अगर हम वैसे देखें तो जो जॉब होती है, जो पैसे कमाने वाली नौकरी होती है, जो बेटे करते हैं, जिनके लिए बेटियों को अक्सर तैयार नहीं किया जाता, तो वो कोई बचपन से तो नहीं सीखते ना। वो पता है एडल्ट होने के बाद ही करेंगे, 21 साल ग्रेजुएशन 22 साल के बाद ही जॉब स्टार्ट करेंगे, कई बार 25 में जाके अगर आप हायर एजुकेशन भी कर रहे हो। तो वहां तो कोई नहीं कहता कि बचपन से कराओ, आगे जाके कैसे करेंगे। सबको मालूम है कि जब ऑन द जॉब आप आते हो तो आप सब सीख ही जाते हो, तो घर के काम भी इसी तरह सीखे जाते हैं, आप मैच्योर हो जाते हो। लेकिन लड़कियों पे ये सोच के डाल दिया जाता है कि अरे हमने इनको पैदा किया है, हमने इनको बड़ा किया है, इनकी स्कूल की फीस भरी है, हम इनको बराबरी की जिंदगी दे रहे हैं, तो क्या इतना भी नहीं करेंगी। लड़कियों को हमेशा यूज किया जाता है, ससुराल वालों के थ्रू भी और मायके वालों के थ्रू भी। आप कहीं भी देख लो, मैंने तो बहुत क्लोज सराउंडिंग्स में देखा है कि अक्सर माँ बाप जब बीमार हो जाते हैं तो बेटा बहू पीछे होते हैं, बेटियां आती हैं अस्पतालों में रुकने भी, केयर करने भी। कई बार वो अपने घरों से भी सपोर्ट करती हैं, पेरेंट्स को घर में रख के भी करती हैं, बेटियां आगे होती हैं। तो बेटियों को सब बस इस्तेमाल करते हैं, उनका होने का मतलब ये है कि अगर ये हैं तो सपोर्ट करेंगी, हेल्प करेंगी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है। पता है बेटियां ही प्यारी होती हैं, बेटियां ही अपनी होती हैं, बस उनको ये मीठी मीठी बातें कर दो, उनके हिस्से में आती है बस मीठी मीठी बातें, बाकी कुछ नहीं। प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं आता, कोई हार्ड कैश उनको नहीं देता, कोई एफडीज उनको नहीं देता। कई बार तो उन्होंने जो खुद कमाया होता है वो भी पैसा उनको नहीं मिलता, वो भी खाने वाले बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल अब्यूजेस हो जाते हैं लड़कियों के साथ, क्योंकि वो भोली होती हैं, सीधी होती हैं, शरीफ होती हैं, डोसाइल होती हैं, सबमिसिव होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं। उनके दिल एक्चुअली बहुत नाजुक होते हैं, प्यार से वो किसी के लिए कुछ भी कर देती है, तो उनका यूज किया गया है। टेक अवे क्या है इस वीडियो का? टेक अवे ये है कि अब लड़कियों को का भोला होना, सेंसिटिव होना कोई बहुत गुण गुण वाली चीज नहीं रहेगी। पहले तो ये कहते थे ना, अरे हमारी बेटी गाय है, एकदम गधी है, इसके साथ कुछ भी करोगे मैनिपुलेशन उसको पता नहीं चलेगा। अब और गाय बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सगा कोई भी नहीं है, ना ससुराल वाले ना मायके वाले। अगर अभी भी आपको डाउट है सबके बाद भी, तो आप याद कीजिए जब शादी हो गई थी और शादी के बाद आपको ससुराल में घुटन होने लगी थी। अगर आप वो इंसान हो जिसको ससुराल में बिल्कुल सुख शांति खुशी नहीं मिली, आपकी सासू माँ ने ताने मारे या काफी ज्यादा वर्बल अब्यूज बहुत था सास ससुर के थ्रू, या फिर आपके ऊपर हाथ उठाया जाता था, कई बार हस्बैंड हाथ उठा देते हैं, ड्रिंक करते हैं, और ये बातें जब आपने जाके अपने मायके में बताई तो मायके से क्या मिला आपको? क्या उन्होंने कहा हाँ बेटा नॉनसेंस टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है, घर वापस आ जाओ?
उन्होंने यही कहा ना कि बेटा तेरी किस्मत है, हम क्या कर सकते हैं, तो तेरी किस्मत है। उन्होंने ही ढूंढा होगा वो घर आपके लिए। अगर आपका हस्बैंड ड्रिंक करके आता है और आपको किसी भी तरह मारता पीटता है, गलत बिहेव करता है, तो बेटा कोई बात नहीं, कोशिश करो, उसको समझाओ, रहना तो वही है, वापस के दरवाजे तो बंद हो जाते हैं। अगर किसी का हस्बैंड सेक्सुअली बहुत अब्यूज करता है, वाइफ की मर्जी के बिना कुछ ऐसी वाइल्ड चीजें करता है जिससे उसको तकलीफ होती है, थिंग्स दैट शी इज नॉट कंफर्टेबल विद, बट आदमी थोड़ा सैवेज तरीके से ही ट्रीट्स हर इन बेड, और वो ये बात जाकर अपने मायके में कहती है, तो ये कहते हैं कि बेटा देख, आदमी तो ऐसे ही होते हैं, इसी तरह करना पड़ता है। वो बेचारी पूरी जिंदगी बेमन से उसके साथ संबंध बनाती है पर कभी खुश नहीं होती। वहीं अगर किसी लड़की का हस्बैंड सेक्सुअली डिसफंक्शनल है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, वो अपनी वाइफ को प्लेजर दे ही नहीं पाता, ही इज इनकेपेबल, या कुछ और प्रॉब्लम है, या कई बार उसका ओरिएंटेशन ही अलग है, ही इज नॉट इनटू फीमेल्स, ऐसी ऐसी चीजें भी शादियों के बाद होती है, और वो ये जाकर अपने घर में बताएं, तो कहा जाता है कि बेटा ठीक है, क्या करें, किसी को बताना नहीं, पहले तो ये बात छुपानी होती है, किसी को बताने वाली बात नहीं है, इसको बर्दाश्त करो, टॉलरेट करो, फिर ये कहो कि ये तो आदमियों की चीज है, तू तो लड़की है। लड़कियों के लिए थोड़ी होता है सेक्सुअल प्लेजर, फिजिकल प्लेजर, ये तो आदमी की चीजें, नहीं तो नहीं सही, तू काम में ध्यान लगा, तू घर की चीजें कर, अगर बच्चा है तो बच्चों को बड़ा करने में ध्यान लगाओ, पर किसी को बताना नहीं, छुपाने की बात है, कॉम्प्रोमाइज करना है, एडजस्ट करना है। अगर किसी हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो घर वाले कहेंगे कि तेरे में ही कोई कमी है, तू खुश नहीं रखती होगी हमारे दामाद जी को, अपने पे एफर्ट कर, वजन कम कर, ऐसे कर वैसे कर, आदमी को खुश रख। अगर उसको कहा जाता है कि तू बाहर जाके पैसे कमा, आदमी कमा भी कुछ नहीं रहा, तो कहते हैं हाँ तो फिर करना नौकरी, घर भी संभाल, ये भी कर, तेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। पेरेंट्स कभी भी लड़कियों को वापस आने का रास्ता तो नहीं देते, कभी नहीं कहते कि हाँ बेटा तू आ, हम बैठे हैं तेरे पेरेंट्स, मत बर्दाश्त कर। अगर तेरा एक्चुअली घुटन के लेवल तक मन खराब हुआ है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, तो सिर्फ रो रही है, अपनी शक्ल देख तू कैसी हो गई, शादी के बाद खिल जाना चाहिए, तुझे खुश होना चाहिए, पर तू तो मुरझाती चली जा रही है, तो वापस आ जा। ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं कहते। बर्दाश्त करो, कॉम्प्रोमाइज करो, एडजस्ट करो, ऐसा ही होता है। तुम्हारे पापा भी ऐसे ही करते थे, हमने भी दादी का बहुत कुछ सहा है, तो बेटा जिंदगी यही है। तो आप देख लो कि कितना खड़े हैं आपके मायके वाले आपके साथ। नहीं खड़े, कोई नहीं खड़ा होता। लड़कियों को छोड़ दिया जाता है बहुत छोटी उम्र में, उनको कामों पे लगा दिया जाता है, क्योंकि वो काम की चीज होती है, क्योंकि वो जिम्मेदारियां ले लेती हैं, सीधी होती हैं, भोली होती हैं, उनको मैनिपुलेट करके कि ट्रेनिंग है, सिखाना है, इसलिए करवा रहे हैं, खुद आराम मिल जाता है। बेटा जो नहीं पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहा, हम बेटियां करती है, लेकिन वाहवाही हमेशा बेटों की करेंगे, हमारा बेटा ऐसे, बेटे की कभी बुराई कोई नहीं करता। संभाल सब बेटियां रही है, कई बार फाइनेंशियली भी संभाल रही होती हैं, शादियों के बाद भी पेरेंट्स के हेल्थ इश्यूज को भी मैनेज कर रही होती हैं, सब कर रही होती है, लेकिन तारीफ हमेशा बेटों की होती है। बेटियों के हाथ में कुछ नहीं आता, तारीफ भी नहीं मिलती, उन्हें प्यार भी कोई नहीं करता, और सबसे सैड बात यह है कि वो मांगे भी नहीं जाती, मांगे भी बेटे जाते, मन्नतों के धागे बांधे जाते कि बेटा पैदा हो जाए। बेटियों को कोई नहीं मांगता, तो जो चीज मांगी नहीं गई उससे प्यार कैसे किया जाएगा। लेडीज, आप सब लोग जो स्ट्रगल कर रही हो, ऑफ कोर्स जो स्ट्रगल नहीं कर रही, हु आर लव्ड, हु आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, उनकी मैं बात नहीं कर रही, बट जो एक्चुअल स्ट्रगल कर रही हैं, ये बात समझ जाओ दैट वी आर ऑल अलोन। हम अकेले ही तो हैं, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, हमारे लिए कोई इच्छा नहीं रखता, ना ससुराल वाले ना मायके वाले, हम हैं अकेले। और हमको अपना पेरेंट खुद बनना पड़ेगा, हमको अपना स्पाउस खुद बनना पड़ेगा, हमको वो इंसान बनना पड़ेगा जो हमें प्यार करता है, क्योंकि इस सब प्रोसेस में हम खुद अपने साथ बहुत हार्श हो गए हैं, बहुत हार्श हो गए। हमको अब ऐसा लग रहा है कि हम ना सब कुछ कर लेंगे, हम बाहर जाके कमा भी लेंगे, हम घर का भी सारा ही काम कर लेंगे, घर भी इतना साफ सुथरा मैनेज होगा, खाने में भी 4 कोर्स मील बन जाएगा, स्वीट डिश भी होगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, हम सब कुछ कर लेंगे। ये हमारी कंडीशनिंग में, क्योंकि हमें करते ही जाना है, हम पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर देंगे, हम सास ससुर की भी सेवा कर देंगे, और उनकी बुराई भी सुन लेंगे, ताने भी ले लेंगे, पति का नाजायज ड्रिंक करके आना, एक्स्ट्रा मैरिटल करना, उसका जो भी अब्यूज है, फिजिकल अब्यूज, सब बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि हम लड़कियां हैं और हमें हमें अपनी जगह बनानी है। ऐसा करके
अब तक हमारी माओ ने, हमारे पहले की लेडीज, इवन मदर इन लॉज ने क्या अपनी जगह बना ली? उन्हें कोई नहीं पूछता। घर के बड़े फैसलों में फिर भी मर्द मर्दों को ही पूछते हैं। बाप बेटे को पूछेंगे, अपने भाई को पूछेंगे। दामादों की भी इज्जत होती है। हर आदमी की इज्जत है, औरत की इज्जत कहीं नहीं है। बहू के रूप में, बेटी के रूप में कहीं भी नहीं है। कोई उसे पूछता नहीं, कोई चाहता नहीं। तो आंखें खोलो, समझो इस बात को कि हमको अपनी जगह खुद बनानी होगी अपने लिए। अगर ये सब जानते हुए भी एक लेडी जो ये सब बर्दाश्त कर चुकी है, उसके बावजूद भी अगर वो एक लेडी को देख के सेंसिटिव नहीं है, तो समझ लो कि वहां से आपको किनारा करना है। वहां अब आपका कुछ नहीं है। उस लेडी से तो आपको रिश्ता रखना नहीं है। इसीलिए ये कम्युनिटी गुलाबी लाइफ फॉर्म की है हमने, जहां पे लेडीज लेडीज के साथ खड़ी है। लेडीज समझती है एक लेडी की स्ट्रगल की वो कितनी अकेली है, उसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। यहाँ गुलाबी लाइफ में हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, हम गुलाबी रंग बिखेरेंगे, हम समझेंगे एक दूसरे का दर्द बिना जज किए। तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और शेयर कीजिए कमेंट्स में अपनी स्ट्रगल्स, और ये वादा कीजिए खुद से कि हम दूसरी लेडी को देख के जज नहीं करेंगे, हम उसकी तरफ इनसेंसिटिव नहीं होंगे, हम उस दर्द को समझेंगे। अगर और कुछ नहीं तो सबसे बेसिक चीज कि उसको किसी ने मांगा नहीं था। वो जो भी कर रही है ना, अगर जॉब कर रही है तो बहुत बड़ी बात है कि वो अपने लिए यहाँ तक पहुंची है, अपने लिए खड़ी है, वो घर संभाल रही है, होम मेकर है, होम मैनेजर है। तो वो बहुत बड़ी चीज है कि वो यहाँ तक आ गई है। वो जो भी कर रही है जज नहीं करेंगे, गुलाबी रंग फैलाएंगे, अपनी जिंदगी में खुशियां भरेंगे, खुद से प्यार करेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे और ये अकेलापन दूर करेंगे कम्युनिटी बनाकर। कम्युनिटी जिसका नाम है गुलाबी लाइफ। मैं उम्मीद करती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे गुलाबी लाइफ से, और जल्द ही मिलेंगे ऐसे एक वीडियो में आप सबसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज्यादा प्यार कीजिए। नमस्कार।